नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा पर अपने ही आदेश पर रोक लगाई। विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट मांगी। शीर्ष न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं बाधित, 64 उड़ानें रद्द। मेक्सिको की यात्री रेलगाड़ी में पटरी से उतर जाने से 13 लोगों की मौत और 98 लोग घायल। और शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर 20 नवंबर को जारी अपने आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की अवकाश पीठ ने अरावली की परिभाषा से संबंधित जांच के लिए जाने के लिए मुद्दों के परीक्षण के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले से मंजूर परिभाषाओं पर स्पष्टीकरण जरूरी है और 20 नवंबर को जारी शीर्ष न्यायालय के निर्देशों पर फिलहाल रोक लगी गई। न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र तथा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24 दिसंबर को राज्य और अरावली में किसी भी नई खनन लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई थी। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि वह जेल में ही रहेगा। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेगी क्योंकि ये मामला विचार करने योग्य है। पीठ ने कहा कि सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है और मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था, ये कहते हुए कि वो पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहेंगे क्योंकि वो पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। समाचार कक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड के जमशेदपुर में करंडी इलाके में दिशोम जोहर नाथ में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने जोहरथान में पारंपरिक पूजा अर्चना की और ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 22वें परसी महासंथली सम्मेलन में अपनी मातृभाषा संथली में राष्ट्रपति ने संविधान को ओल चिकी लिपि में संथाली भाषा में अनुवाद के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओल चिकी लिपि में अनुवाद टूल और एआई एप्लीकेशन विकसित किए जाने पर उन्हें प्रोत्साहन साथ ही प्रसन्नता होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने ओल चिकी लिपि में अपने लेखन से योगदान करने वाले लेखकों को भी सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की शांति के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने आज असम के नौगांव जिले में बोरदुआ में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव के जन्मस्थान वैतद्रवाथान में आध्यात्मिक स्थल की पूजा अर्चना की और पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज मेरे लिए विशेष सौभाग्य इसलिए है कि इस भूमि पर एक महान स्मारक श्रीमंत शंकर देव जी का बना है। इसका आज शुभारंभ हेमंत जी और सर्वानंद जी के साथ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। भारत रत्न श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता।
श्री शाह ने कहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी सरकार की प्राथमिकता है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकरदेव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे। हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। भारतीय रेल के अनुसार दिल्ली आने वाली लगभग 18 रेलगाड़ियां 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है। घने कोहरे के कारण आज 64 उड़ानें भी रद्द की गई है। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले उड़ान की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, लोअर सुबनसिरी, कामले, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और चांगलांग जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मैक्सिको के तेहुआमटेपेक इस्टमोस में अंतर महासागरीय गलियारे पर यात्री रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है और 98 लोग घायल हुए। अधिकारियों के अनुसार रेलगाड़ी में लगभग 250 यात्री सवार थे। मेक्सिको की नौसेना ने 360 नौसेना कर्मियों, एम्बुलेंस, हवाई सहायता और ड्रोन की मदद से बचाव अभियान शुरू किया है। दुर्घटना के कारणों की जांच अभी जारी है। भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में आयोजित 2025 फिरे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड मुकाबले में अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक जीते। मैग्नुसन कार्लसन और अलेक्जेंड्रो गारियाचकिनी का खिताब अपने नाम किया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों में औसत आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए की अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा। एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य परिवर्तनकारी पद्धतियों और रणनीतियों को एकीकृत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं की पहचान, उत्पादक संपत्ति निर्माण, अधिक आय सृजन और एक कुशल निगरानी तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। अंकित कुमार, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी रामदास भाजीभाकरे परिचर्चा में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता रोजगार गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सहित अधिनियम के प्रावधानों और लाभों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर रहेगा 011-233-1041-8 011-237-1711 श्रोताओं व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9289094044। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली श्रृंखला की कई परिभाषा पर अपने ही आदेश पर रोक लगाए विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट मांगी गई। शीर्ष न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की आजीविका कारावास की सजा निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं बाधित, 64 उड़ानें रद्द। मेक्सिको में यात्री रेलगाड़ी की पटरी से उतरने से 13 लोगों की मौत और 98 लोग घायल।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।